सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ परकाया प्रवेश के बारे में। जब एक व्यक्ति की आत्मा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो इसे परकाया प्रवेश कहते हैं। लेकिन परकाया प्रवेश और प्रेत बाधित होने में फर्क है। प्रेत बाधित होने पर मरे हुए व्यक्ति की आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जबकि परकाया प्रवेश में एक जीवित व्यक्ति के शरीर की आत्मा ही दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति की आत्मा को अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराना ही परकाया प्रवेश कहलाता है। नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदर नाथ के विषय में कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छानुसार गमनागमन विभिन्न शरीरों में करते थे। एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि सुलभा नामक विदुषी अपने योग बल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक नहीं था। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में भी प्रसिद्ध है कि उन्हें भी परकाया प्रवेश में सिद्धि प्राप्त थी। दोस्तों, आपको परकाया प्रवेश के बारे में विस्तार से बताऊं इससे पहले मैं आपको एक घटना बताता हूं। ब्रिटिश शासन के समय की बात है। सन 1937 में फैरल नाम के एक सैनिक अधिकारी थे। उनकी सैनिक टुकड़ी को आसाम बर्मा सीमा पर तैनात कर दिया गया था। उसी दौरान उनके साथ एक अनोखी घटना घटित हुई। अपने इस अनुभव को बाद में अपने देश लौटकर फैरेल ने एक ब्रिटिश समाचार पत्र में इस प्रकार प्रकाशित कराया था। उनके अनुसार 1939 में जून में उनकी सैनिक टुकड़ी असम बर्मा सीमा के पास एक नदी के किनारे तैनात थी। वहां उन्हें एक वृद्ध सन्यासी दिखाई दिया जो नदी के बहते हुए पानी से एक लाश जैसी किसी चीज को खींचने का प्रयत्न कर रहा था। फैरेल ने उस वृद्ध के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि वह वृद्ध सन्यासी शव को बाहर निकालने में कामयाब रहा। उस शव को नदी से बाहर निकालने के बाद उस शव को लेकर वह सन्यासी पास ही वृक्षों के झुरमुटों के पीछे चला गया। फैरल की उत्सुकता आश्चर्य में बदल गई जब उन्होंने देखा कि झुरमुट के पीछे से एक युवक बाहर आ रहा है। उस युवक ने वही वस्त्र पहने हुए थे जो सन्यासी ने पहने हुए थे। फैरेल के आदेश पर फैरेल के सैनिकों ने उस युवक को पकड़ लिया और फैरेल के पास लेकर आए। फैरेल ने उस युवक से पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और वहां वृक्षों के पीछे छिपकर क्या कर रहे थे? और वो बूढ़ा सन्यासी कहाँ है जो एक लाश को नदी से खींचकर उसी झुरमुट की ओर गया था? तब उस युवक ने बताया कि महाशय, वह बूढ़ा सन्यासी मैं ही हूँ। मेरा वृद्ध शरीर उन्हीं वृक्षों के पास एक मिट्टी की खोह में पड़ा हुआ है। मैंने अपनी योग साधना के बल पर अपनी आत्मा को इस युवक के शरीर से बदल लिया है, क्योंकि मेरा शरीर बहुत वृद्ध, दुर्बल और रोगी पड़ गया था। उसकी ये बात सुनकर फैरल अवाक रह गए और उनसे कुछ भी कहते नहीं बन पड़ा। बाद में अपने इसी अनुभव को उन्होंने अखबार में प्रदर्शित कराया था। पतंजलि योग दर्शन में भी सूक्ष्म शरीर से आकाश गमन, एक ही समय में अनेकों शरीरों का धारण करना और परकाया प्रवेश जैसी अनेकों योग विभूतियों का वर्णन है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़कर गमन करता है तो उसके साथ अन्य सूक्ष्म परमाणु कहिए या कर्म कहिए, ये भी गमन करते हैं और उनके परिमाप के अनुसार अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे तिल, मस्सा, कूली का निशान, चाकू का निशान, आचार विचार संस्कार आदि। इस विद्या को जानने के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि खुद के शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है। अगर आप खुद के शरीर को वश में नहीं कर सकते, तब परकाया प्रवेश करना आपके लिए असंभव है। योग में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है चित्त की वृत्तियां। इसीलिए योग सूत्र का पहला सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। इस चित्त में हजारों जन्मों की आसक्ति, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से उपजे कर्म संग्रहित रहते हैं, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। यह संचित कर्म ही हमारा प्रारब्ध भी होते हैं और इसी से आगे की दिशा भी तय होती है। इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसे समझकर ही हम सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर ही हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। इस चित्त या मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं। नंबर 1 क्षिप्त, नंबर 2 मूढ़, नंबर 3 विक्षिप्त, नंबर 4 एकाग्र और नंबर 5 निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता है। पहला क्षिप्त है। क्षिप्त अवस्था में चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर लगातार दौड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति में विचारों, कल्पनाओं की भरमार रहती है। दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था में निद्रा, आलस्य, उदासी, निरुत्साह आदि प्रवृत्तियों या आदतों का बोलबाला रहता है। तीसरी अवस्था विक्षिप्त अवस्था है, जिसमें मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है पर दूसरे क्षण दूसरे विषय की ओर चला जाता है। पल प्रतिपल मानसिक अवस्था बदलती रहती है। चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था। इसमें चित्त देर तक एक ही विषय पर लगा रहता है। यह अवस्था स्थित प्रज्ञ होने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। और पांचवी अवस्था है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है, अर्थात व्यक्ति को स्वयं के होने का पूर्ण एहसास होता है। उसके ऊपर से मन मस्तिष्क में घुमड़ रहे बादल छट जाते हैं और वह पूर्ण जागृत रहकर दृष्टा बन जाता है। यह योग की पहली समाधि अवस्था भी कही जाती है। निरुद्ध अवस्था को समझने पर आपको इस बात का पता चल जाएगा कि यही अवस्था व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। यही व्यक्ति का असली स्वरूप है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसार की व्यर्थ की बातों, क्रियाकलापों आदि से ध्यान हटाकर संयमित भोजन का सेवन करते हुए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक होता है। इस दौरान कम से कम बोलना और लोगों से कम ही व्यवहार रखना भी जरूरी है। चित्त की वृत्तियों और संचित कर्म के नाश के लिए योग में ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। ज्ञान योग का पहला सूत्र है कि स्वयं को शरीर मानना छोड़कर आत्मा मानिए। आत्मा का ज्ञान होना सूक्ष्म शरीर के होने का आभास दिलाएगा। लेकिन यह सब कैसे संभव हो सकता है? चित्त जब वृत्ति शून्य यानी निरुद्ध अवस्था में होता है, तब बंधन के शिथिल हो जाने पर और संयम द्वारा चित्त की प्रवेश निर्गम मार्ग नाड़ी के ज्ञान से चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये बहुत आसान है। चित्त की स्थिरता से सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास बढ़ जाता है। सूक्ष्म शरीर के निरंतर एहसास से स्थूल शरीर से बाहर निकलने की इच्छा बलवती होने लगती है और जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा प्राप्त कर लेता है, तब परकाया प्रवेश आसान हो जाता है। जब ध्यान की अवस्था गहराने लगती है, तब निद्रा काल में जागृत होकर अपने ही शरीर से बाहर निकला जा सकता है। इस दौरान यह एहसास होता रहेगा कि स्थूल शरीर सो रहा है। परकाया प्रवेश के समय अपने स्थूल शरीर को सुरक्षित स्थान पर रखना ना भूलें। शरीर को अपने सुरक्षित स्थान पर सोने दें और आप हवा में उड़ने का मजा लें। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी दूसरे के शरीर में उसकी आज्ञा के बिना प्रवेश करना अपराध है। तो दोस्तों, परकाया प्रवेश के बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।